सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रकृति के 3 तत्व सत्व तम रज। आज सतगुण पढ़ेंगे। हाँ, सत्गुण पढ़ाएंगे। रज और तमोगुण कल पूरा पढ़ लिए, रज और तमोगुण पढ़ लिए। सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक तामसिक। हाँ, व्यवहार भी सात्विक तामसिक दृष्टि, व्यवहार भी सब चीज क्या है, सात्विक तामसिक राशि ही है। कलर भी होता है सात्विक तामसिक राशि। जैसे अंधकार जो कलर है काला, वो तामसिक का प्रतीक है। किसका? तामसिक का। और सफेद और गेरुआ ये सब किसका प्रतीक है? सात्विक का। और लाल जो है ना, ये प्रसिद्ध है किसका? राजसिक का। ये सबसे जो है ना काम वासना बढ़ता है। अच्छा, तब भी बोलता है ना कि शादी में काला कपड़ा नहीं पहनने के लिए, इसलिए काम वासना बढ़ता है। काम वासना बढ़ता है ना, इसलिए विवाह वगैरह होता है ना, तो ज़्यादा सब जिसको शादी होता है ना वो लाले पहनता है, ताकि काम वासना भड़कल रहे सबके। क्या रहे? हाँ, लाल समझे? सब क्या रहे? भड़का हुआ रहे। हाँ, तो ये सब पूरा प्रकृति ही बना है सत्व तम रज से। अब पूरा जो अलग अलग कलर है ना, अलग अलग रेशियो के अनुसार अलग अलग कलर है, समझे? हाँ, मगर पूरा सत्व तम रज ही है, समझे? व्यवहार भी कर रहे हैं, वो अच्छा से प्रणाम कर रहे हैं ना, वो सात्विकता हो गया। अहंकार बस कर रहे हैं, वो राजसी हो गया। कर ही ना रहा है, क्या हो गया? तामसिक हो गया, समझे? क्या हो गया? तामसिक हो गया। हमको कोई बारा ना है। हाँ, तो तामसिक हो गया। तो हर चीज सात्विक तामसिक राशि है, समझे? तो राजसिक बता दिए हैं और तामसिक बता दिए। तामसिक बता दिए हैं। आज सत्वगुण पढ़ा रहे हैं। देखिए सत्वगुण क्या है। एक मान लिया काम वासना उत्पन्न हुआ तो उसको कंट्रोल करे का विधि है, बस उसको गौर कर देखो क्या हो रहा है। हाँ, देखिएगा, ऊपर पर जानिएगा तब ना कि क्या है ये चीज़। जो भी मन में उद्वेग उठा उसको समझेंगे, अच्छा से जानेंगे तब ना। और ना जानेंगे तो फिर वो उसमें फंसे हुए रहेंगे। उसमें क्या रहेंगे? फंसे हुए रहेंगे। यानी सर जी प्रयोग करते रहेंगे। हाँ, वो आप नहीं जानेंगे ना तो उसको करते रहेंगे और जितने करेंगे और उतने करने का मन करेगा, और उतने वो आग है, आग वो आग में घी डालने का काम करेगा, और बमकते जाएगा, और बमकिएगा तो और उछलिएगा तो और दुख पाइएगा, और फिर लास्ट में आत्महत्या करके मर जाइएगा। तो उसको निपटने का कि साक्षी भाव से देखो क्या जानना है उसको, क्या है चीज़ ये सब। घोड़ा लेकर घूमते घूमते ये सब चीज़ क्या है उसको जानना है, सही चीज़ से, सही तरीका से, समझे? हाँ, समझना है उसको। ना समझेंगे तो कैसे होगा, समझे? तो देखिए, आज से पढ़ेंगे सत्वगुण। सत्वगुण के बारे में पढ़ेंगे। उसका क्या क्या लक्षण है, उसका क्या क्या स्वभाव है। सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि ताभ्यम मिलित्वा शरणाय कल्पते यत्रा तम बिंब प्रतिबिंबित सना प्रकाश यत्र इवाखिलम जड़म। समझे? इसका अर्थ हुआ कि सत्वगुण जल के समान है। सत्वगुण किसके समान है? जल के समान है। सत्वगुण किसके समान है? जल के समान। जल अगर शुद्ध पूरा फ्रेश जल है, जल मतलब वही जल, केवल जल, समझे? तो जल में हम अपनी क्या देख पाते हैं? अपनी तस्वीर अच्छा से देख पाते हैं कि हमारा कैसा शरीर वगैरह देख पाते हैं ना। तो उसी तरह से सत्वगुण है। सत्वगुण में भी जब प्रतिस्थापित हो जाता है ना, तो सत्वगुण भी प्रकृति का गुण है। बाकी सत्वगुण में ना अपने को जानने को समझने की क्षमता ज़्यादा है, ऐसे पार जाने की भी क्षमता ज़्यादा है, ईश्वर अनुभूति की क्षमता ज़्यादा है। तो उसमें सत्वगुण में जब स्थित रहते हैं ना, तो उसमें ईश्वर का बिंब उसमें दिखता है। ईश्वर का क्या दिखता है? बिंब। जैसे सूर्य का, चंद्र का पानी में इमेज बनता है ना, उसी तरह से सत्वगुण में जब स्थित रहते हैं तो वहाँ पर ईश्वर की अनुभूति होता है, ईश्वर का बिंब बनता है, इमेज बनता है। अब फिर जानते हैं कि नहीं, अभी और कुछ चीज़ है, ये जो आनंद है ये भी छोटा है, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, समझे? तो यहाँ बोला है कि सत्वगुण जल के समान क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। हाँ, शुद्ध है। तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। सूर्य के समान क्या करता है? सब जड़ पदार्थों को, जैसे सूर्य सब जड़ पदार्थ को प्रकाशित करता है, वैसे भी आत्मा, ईश्वर सबको क्या कर रहे हैं? चलायमान बना रहे हैं। सब उसी से चलायमान बना रहा है, बाकी सब वो नहीं है। जैसे सूर्य से सब पूरा क्या हो रहा है? जड़वत पदार्थ क्या कर रहा है? उसका जीवन यापन चल रहा है, बाकी सब चीज़ सूर्य नहीं है। हो रहा सूर्य से, बाकी सूर्य नहीं है।
तो उसी प्रकार से सत्व गुण में क्या है, सत्व गुण में ईश्वर के विक्षेप को, ईश्वर के इमेज को देख सकते हैं, देख सकते समझे, देख सकते हैं। ये सारा जो खेल है ना सब उसी से हो रहा है, बाकी वो ना है, वो खेल वो ना है, समझे, वो खेल वो बस साक्षित्व है, साक्षी के भाव से है वो। वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा, सब कोई वही है, वो क्या है। हाँ, यहाँ बोल रहा है क्या, इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। और उस सत्व गुण में जो प्रतिबिंबित होता है ना वही आपका सच्चा स्वरूप है, वही क्या है, सच्चा स्वरूप है। अभी जो है ये सच्चा स्वरूप आपका नहीं है, तब फिर आखिर देखिएगा ना, ये जो गुण में स्थित है तो और किसी का इमेज बन रहा है, तो और कौन है, फिर इमेज बन रहा है, इसका मतलब कोई है तो उसको धरिएगा, और धरिएगा तो धरने के अंतराल में ही वो पकड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। समय लगेगा, साधना लगेगा, तपस्या लगेगा, चिंतन मनन ये सब समय खाएगा, समझे, तब ना समझ में आया। तो सत्वगुण जल के समान क्या है, शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर अभी पुरुष की प्रवृत्ति का क्या बनता है, कारण बनता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है, समझे। तो भोजन भी सबको वैसा ही लेना चाहिए ताकि सत्व गुण की तरफ बढ़ सके, न बढ़ेंगे तो आपको हानि है, आपको क्या है, हानि है। आप ऐसा चीज़ खा लीजिएगा उत्तेजना बढ़ाता है, मन बहकाता है, ये करते रहिए। आप गलत गलत चीज़ खा के गलत गलत मन कर लेते हैं, जब गलत गलत मन कर लेते हैं तो गलत गलत कर्म और क्या लक्ष्य भी डिसाइड होते रहता है, गलत गलत डिसाइड ना गलत गलत क्या होता है, कर्म भी। जब आप गलत भोजन किए तो गलत मन बन गया, गलत मन बन गया तो कुछ करने के लिए भी गलत गलत बनेगा, और उसके लिए फिर कर्म करते रहिएगा, क्या करते रहिएगा, तो खराब कर्म के कारण ही ज़्यादा खराब कर्म किया जाता है, समझे। ऐसा भोजन से अगर भोजन पर कंट्रोल कर लिए ना तो सारा व्यर्थ के जो सोचना है वो सब बंद हो जाएगा। व्यर्थ के सोचते रहते इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, हमारा क्या होगा, ऐसी मत चिंता लिए हुए रहता है पूरा। ये सब गलत भोजन के कारण होता है, किसके कारण होता है, गलत भोजन के कारण होता है। एक बार कथा भी है रामायण में, सीता जी मंदोदरी की दोस्ती हो जाता है, तब वो सब क्या तामसिक वाला खाना खाता है। सीता जी सात्विक भोजन बनाने के लिए पूरा सिखावे लगे, क्या क्या व्यंजन वगैरह कैसे कैसे सात्विक भोजन बनावे लगे मंदोदरी, अब सब खाए लगा तो सबके स्वादिष्ट भी लगा, पूरा एकदम मन भी अच्छा होने लगा, सब सुधरे लगा, पूरा एकदम सब खुश। एक बार जान गया कि रावण है तो सीता का काम है, खाना के द्वारा हम मन बदल देगा, हमको क्या कर देगा, मन बदल देगा। तब फिर सब प्लेट उलेट सब पटकने लगा, समझे, पूरा मंदोदरी के धर के दे दनादन, समझे। तो इस तरह से भोजन भाई, आप भोजन का भंडार हैं, आप भोजन का ढेर है, आप कहते हैं कि हम हैं, ये बहुत चीज़ से मिल के बना है, और सबका अलग अलग प्रभाव है। आलू के भंटा का अलग प्रभाव है, मांस जो खा रहे हैं उसका अलग प्रभाव है, खैर छोड़ दिए अभी, बाकी उसका भी प्रभाव अभी है, धीरे धीरे खत्म होगा। सात्विकता सब्जी में भी तो रहता है, तामसिक जो है उसमें तामसिक की मात्रा भी, जैसे बैगन में तामसिक बैगन है, मांस ज़्यादा है, समझे, तो बैगन में भी है। तो ये सब देखा जाता है। जब आप आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आप चल रहे हैं कि साधना के मार्ग, साधना के ऊंचाई को छूना है, तो आपको ये सब पर क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। अथी पर भी बोलता है दूध जो है वो क्या है, क्या दूध जो है क्या है, तामसिक है, सात्विक है, क्या है ये बीच वाला। बहुत हम सुने हैं दूध पर भी कि मतलब जो निकाला जाता है वो गाय के हनन करके निकाला जाता है, हाँ, बरेली करके निकाला जाता है, बड़ा ही पर हम कंट्रोवर्सी सुनते हैं, क्या होता है, कचे क्या जानना क्या चाहते हैं, ये कि दूध मतलब खाना चाहिए आदमी कि ना खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए या नहीं ना खाना चाहिए, चाहे दूध से बना हुआ प्रोडक्ट को, निकाला गया, हाँ? चाहे दूध से बना हुआ प्रोडक्ट सब कुछ भी मतलब बता रहे हैं, दूध खाना चाहिए। बाकी जो आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर है ना, जो आध्यात्मिक मार्ग पर, तो उसको एक तरह से ऐसा बिंदु आता है ना कि वो छूट जाता है, छोड़ देता है, क्योंकि वो भी काम उत्तेजना बढ़ाता है, दूध भी बढ़ाता है, समझे, दूध भी सब क्या करता है, बढ़ाता है, समझे। तो अगर आप गृहस्थ वगैरह में रह रहे हैं, काम वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, तो दूध ले सकते हैं, मगर दूध अगर आपको लेना है तो आप उसका माध्यम जिससे दूध ले रहे हैं ना, वो उसका सोर्स को देखना होगा। वो जिस गाय से दूध ले रहे हैं वो गाय कैसा है, उसका शोषण करके आया है, किससे आया है, खुशहाल है, हाँ खुशहाल है। हम तो बोलेंगे कि अभी दूध वगैरह नहीं पीना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी बता रहे हैं दूध आप उसका पी सकते हैं जब अपना गाय रखे हुए हैं और उसको पूरी अच्छा से पालन पोषण कर रहे हैं, कोई सुई दवाई ना, कोई शोषण वगैरह ना, उसका बच्चा भी है, बछड़ा भी है, उसको भी अपने पूरा तंदुरुस्त होकर पी रहा है। अब बाद में जो बचता है ना वो आपका होगा,
समझे क्या होगा खुश, आपका हम भी होगा। खुश, हाँ बच्चा भी एकदम खुश। एकदम पारिवारिक माहौल रहेगा वो। बच्चा हाँ। बच्चा सब और अभी तो कम जगह में छो के ठेस के बांध ले जाता होगा। अभी आप पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो भारत में जितना दूध होता है ना उससे ज़्यादा खपत हो रहा है। खपत दूध हो रहा है जितना, उससे ज़्यादा खपत हो रहा है। यानी दूध मिलाया जा रहा है, मिलावटी मिल रहा है, और वो सब खाएंगे अभी तो क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो दूध से बना हुआ प्रोडक्ट भी तो इससे होगा, तो वो तो मिलावटी होगा जितना प्रोडक्ट बिकता वो सब तो मिलावट रहता ही है, इसमें सोचने वाला बात क्या है। मार्केट में जितना बनता है मिठाई वगैरह ये सब क्या है, मिलावट है, समझे। तो उसी गाय का दूध पी सकते हैं जिस गाय से आप शोषण नहीं करते हैं। बाकी आप जब मार्केट में लेते हैं ना तो शोषण वाला ही रहता है। क्या वाला रहता है, शोषण वाला ही रहता है। और गाय जो है ना, ये गाय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सनातन धर्म में गाय को लेकर बहुत क्या किया गया है, गाय को माता माना गया है, और गाय को क्या किया गया है, पवित्र स्थान दिया जाता है। हाँ पवित्र स्थान दिया गया है। गाय का भारत का अर्थव्यवस्था जो है ना गाय पर ही डिपेंड है। पशु जो है पशुपालन वगैरह ऐसे होता था। खेती तो ये सब भारत में सनातन धर्म में गाय को लेकर क्या है, एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है। और गाय जो है ना, गाय का आज जिस हिसाब से भारत में क्या हो रहा है, कत्ल हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर सनातन धर्म जो है ना, गाय कट कैसे रहा है, यही जो है ना कटना ना चाहिए। सनातन धर्म नष्ट हो चुका है। सनातन जैसे सनातन धर्म जो है वो जिसको बोलते हैं वो तो नष्ट नहीं होता सनातन, बाकी उनके जो मानने वाला है ना उसका सब विकृत हो गया विचार। हाँ, कैसे गाय काट सकता, गाय कैसे काट सकता, खुद हिंदू ही बेचता है। हाँ ये जो है ना ये बहुत 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 नहीं कटना चाहिए। इसका विरोध होना चाहिए, पूरी बुरजोर से होना चाहिए। पूर्ण विरोध। हाँ गाय कट रहा है ना यानी धर्म पर घात लग रहा है। ये पाकिस्तान से तो ज्यादा गाय भारत में करता है। तो ये जो है ना ये जो काट रहा है, ये कौन काट रहा है, हिंदू जो पालन पोषण कर रहा है ना वही दूध ना देता है ना, तो वही क्या कर देता है, कटने के लिए भेज देता है। किसी क्या भेज देता है, कटने के लिए भेज देता है। उसके बारे में तो राजीव दीप्ति बहुत बढ़िया से एकदम हाँ समझाते हैं। बहुत अच्छा समझाए हैं। और दयानंद सरस्वती भी एक बुक लिखे हैं गाय से क्या क्या फायदा है, समझे। तो वो सब पढ़िएगा तब दिमाग खुलेगा। क्या करेगा, हाँ दिमाग खुलेगा। तो संविधान में कहीं कहीं गाय को काटने का, गाय को नहीं काटने का कंडीशन बनाया गया। अगर गाय बूढ़ी उड़ी है ना तो उसको काट सकते हैं, जैसे टूटा फायर उड़ है उसमें। गाय को इज्जत देना भूल गए हैं ना सनातन धर्म, इसलिए उसका विनाश हो रहा है। उसका क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, समझे। गाय के अच्छा से पालन पोषण करना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए। हाँ और जो भी वैदिक गाय का गोबर का पूजा कर देता है। और गाय कैसे कर रही है नहीं जान रहा, प्लास्टिक खा रही है उसको कुछ। गाय को जैसे गाय का गोबर को महत्व दे रही है। हाँ गोबर का महत्व दे रहा है, गाय के महत्व न दे रहा है। आयुर्वेद में भी गाय को लेकर बहुत क्या किया गया है, मूर्ख यहाँ पे समाज है ना, हाँ बहुत अच्छा ही बताया गया। गोबर का एकदम महत्व दे रहा है, ला रहा है तो उसको पूजा के लिए प्लेट में ओढ़नी से ओढ़ा दे रहा है उसको, और गाय देख रही है तो मार के भगा दे रहा है, समझे। गाय कट रहा है ना, इसका मतलब आपका धर्म पर क्या हो रहा है, घात हो रहा है। आई घात कोई दूसरा धर्म वाला ना, हिंदू खुद कर रहा है। सनातन धर्म वाला जागरूक नहीं है। क्या है, गाय नहीं कटना चाहिए। जहिया गाय पूर्ण तरह से कटना बंद हुआ, जहिया से धर्म से वैसे थोड़े बनेगा, जहिया से धर्म से उन्नति होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, उन्नति। आज कोई गाय पालना कहाँ चाह रहा है, अब पाल भी रहा है तो केवल दूध के लिए, शोषण के लिए उसको, हाँ शोषण के लिए। आर्य समाज जैसे गाय के पालता है वैसे पालिए, हिस्ट पुष्ट रहता है, पूरा शास्त्र में निपुण रहता है। ये सब विदेशी गाय, शास्त्र में पूरा निपुण रहता है, तर्क वितर्क करता है, वैदिक संस्कृति को लेकर चलता है। तो हमारा सनातन धर्म तो वैदिक संस्कृति है ना। अब वैदिक संस्कृति में गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। क्या बना गया, हाँ गाय से ही अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। कैसे होगा, ये सब राजीव दीक्षित के वीडियो सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। दयानंद सरस्वती पढ़िएगा, वेद में पढ़िएगा, और सब अच्छा से गाय के बारे में। और बोलिए, समझे। समाज में कैसे इसको दम, जैसे कि गाय का गोबर को महत्व नहीं देना, प्रथम गाय को महत्व देना, तब तो पहला बात तो जागरूक होगा तब ना। जो सनातन धर्म वाला है जागरूक होगा तब ना। नहीं जागरूक होगा तो वो अपने से नहीं काट रहा है, दूसरा कोई काट रहा है। आपके माता पिता जब बूढ़ा हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं,
फिर जीवन भर जिस गाय का दूध का पान किए हैं उसका क्यों छोड़ रहे हैं? उसको क्यों छोड़ रहे हैं कि बूढ़ी हो गया गाय, अब जाओ काटो? किस लिए? 10,000 15,000 रुपया 20,000 रुपया फायदा के लिए, इसीलिए ना। और तो जब तक रहे गाय चोरी हो रहा है सर जी। एक रात में गाड़ी आता है और सारा गाय को उठा करके ले जाता है, रोड पे चलता है। हाँ, रोड पर। अब आप बताइए, पालन के छोड़िए, जो रोड पर चलता है वो खाली दूध लेवे जाता है, खाली दूध लेना है, उधर के लेकर आएगा, दूध दुहेगा, फिर छोड़ देगा। यानी इतना तक गिर गया। गाय जो खुला चल रहा है, किसका चल रहा है? तो ये आखिर इतना निर्दयी बन गए हैं तब ना गाय को छोड़ रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, सुई भोंक रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, तो गाय को मानना पड़ेगा, समझे? गाय को फिर से वो स्थान देना होगा, तब फिर से वो भारत बनेगा, फिर वो से भारत बनेगा, ना तो नहीं बनेगा, समझे ना? समझे? हाँ, तो दूध पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, बाकी किस स्थिति में? अपने से पाला हुआ तो हाँ, अपने से पालिए अच्छा से, अच्छा एकदम पानी। हाँ, वैदिक विधि से अच्छा से रखिए उसको, और क्या करिए, उसका दूध का पान करिए, आराम से सब रहिए, खुला छोड़िए, उतना जमीन है तो, समझे ना? समझे? हाँ, समझ गए? और भी जो है गुरु, वो लोग दूध के पीने को क्या करते हैं? विरोध करते हैं। विरोध इसी कारण करते हैं कि गाय जो हो रहा है, जितना दूध के खपत हो रहा है ना, उतना गाय होगा। क्या हो रहा है? दूध के खपत के लिए तो गाय का यूज किया जा रहा है, और वही जब गाय दूध ना देने लगता है तो कटता है। इसलिए आचार्य प्रधान जो हैं वो क्या करते हैं? दूध पीने के लिए मना करते हैं। हर चीज़ जो भी है, मिठाई दूध से जो भी बना हुआ है, दूध से जो भी बना हुआ है ना, वो कुछ नहीं करना है। जो भी दूध से बना हुआ है उसका यूज नहीं करते हैं। उनका शिष्य जो है यूज नहीं करते हैं। दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ ना खाते हैं, मांस भी नहीं, कुछ नहीं। दूध से बना हुआ मांस, वो वेजिटेरियन केवल, समझे? वेगन है, वेगन, समझे? क्या है? जो केवल फल फूल पर हाँ हाँ, दूध से बना हुआ भी कुछ भी नहीं, समझे? तो ये अच्छा भी है, क्या है? अच्छा भी है। हाँ, मगर हम जो बताए ना वो क्या है कि अगर आप अपने से गाय पाल के रख रहे हैं और उसको पूरी तरह स्वतंत्रता है, पूरी तरह स्वतंत्रता है, हाँ, खुश है, पूरी तरह से खाना पीना हर चीज़ वो अपने से उछल कूद कर रहा है पूरा। आइए ना कि बूढ़ी हो गया तो काटने के लिए बेच देना ही, आपको काटने के लिए बेचना नहीं है। आप जैसे बूढ़ी माता पिता को घर में रखते हैं, वैसे बूढ़ी गाय भैंस को भी रखना है। जितना रखना है उतना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका यूज है, ऐसा थोड़े कि दूध ना दे रहा तो यूज ना होगा। उसका बहुत सारा यूज है, राजू दीक्षित बताए हैं। खेती में यूज बहुत सारा, उसका गोबर यूज होता है ना जी, मूत्र भी यूज होता है, हर चीज़ उसका यूज होता है। तो सब लगाइए। आज किसान जो है इतना आत्महत्या क्यों कर रहा है? कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। और कर्ज के बोझ तले क्यों दबा हुआ? खाद लेकर, DAP खाद, यूरिया लेकर, ये सब महंगा, हाँ, महंगा छींटते हैं, उसे कर्जा उठता है। अगर आप पशु पालते हैं, उस गोबर से जब आप ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, 15 किलो में 1 एकड़ हो जाता है, 15 किलो में 1 एकड़ हो जाता है। उससे जब आप खाद बनाते हैं तो घर का है, तो घर का है तो पैसा लगा कहाँ? पैसा लगा कहाँ? ऐसे पैसा लग जाता है खाद खरीदने में। भी आई, खाद भी बन गया। तो किसान को है जो ना, आज पढ़ा हुआ लिखा होना बहुत जरूरी है। पढ़ा हुआ लिखा रहेंगे ना, तब योजना का योजना भी आता है, हाँ, सरकार की योजना का फायदा उठा। हाँ, आप प्लस में अपने से सब चीज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं किसी का, खाद तो बहुत उसका गाय का, समझे? कोई ज़रूरत है किसी का नहीं है, समझे? समझाया? इस तरह से तो दूध पी भी सकते हैं, दूध नहीं भी पी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पीना है तो किस कंडीशन में, नहीं पीना है तो किस कंडीशन में। वैसे भी जो आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं ना, उसके बाद में फिर दूध भी छोड़ना पड़ेगा, कारण कि दूध भी जो है ना काम उत्तेजना का काम करता है, समझे? दूध भी सात्विक राशि ये सब का मिलन है। नहीं पीते हैं सब। तो पीजिए, अभी बढ़ाइए। और भी बताते हैं, जब आप सतोत्तम रज के अनुसार अगर चुनाव करना छोड़ दिए, उसके मनमानी करना छोड़ दिए, तो आप कुछ कंडीशन में अगर वो सब खाते भी ना तो आपको प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि आप जान गए हैं कि ये जो वृत्ति करवा रहा है हमको, और वृत्ति के अनुसार अगर ना चलेंगे ना तो फिर क्या होगा? वृत्ति के अनुसार ना चलेंगे, यानी अपने से चुनाव करेंगे, तो फिर आप अगर जो भी खाते हैं, जैसे लहसुन प्याज खाएं तो वो उत्तेजना का काम करता है, वो मन गंदा करने का काम करता है, वो है ना, बढ़ाता है। फिर उसके अनुसार सोचने लगेगा, और जब उसके अनुसार वो सोचा रहा है, वहाँ पर पकड़ेंगे, अच्छा ये ऐसा काम है, और फिर वहाँ से अगर डाइवर्ट होकर अपने अनुसार चुनाव करते हैं, तब इसको बोलेंगे ना कि अब उसमें, अब उस वृत्ति में नहीं फंस रहा है, उस वृत्ति में ना फंस रहा है ना, तो फिर क्या है, उस सत्वोत्तम रज से क्या हो गया? हाँ, बाहर हो गया, और वो अपने से चुनाव कर पा रहा है। हर कंडीशन, ना कि एक बार
हर कंडीशन में, हर समय। ऐसा ना कि आज कर रहे हैं, आज अपने चुनाव कर लिए, 2 दिन बाद फिर ना, 5 दिन बाद नहीं, वो हमेशा रहना चाहिए वो, ना कि हिलते डुलते रह रहा, वो सत्यनिष्ठ हो गया, सत्यनिष्ठ हो गया। जो तीनों गुण से परे चल जाता है ना, उसका व्याख्या ना कर सकते हो कैसा रहता सर है। जी मंदिर के बगल में एक साईं वो मंदिर है, विश्वकर्मा मंदिर, मंदिर जस्ट ऐसे मंदिर है, हाँ, एकदम ऐसे ही रहता है। क्या मुर्गा को बकरी, मंदिर का पुजारी कुछ नहीं बोलता, मंदिर का कीर्तन करने वाला कुछ नहीं बोलता। तो मंदिर के पुजारी क्या बोलेगा? मंदिर के पुजारी तो खुद देवी जी पर चढ़ाता है। जाइए बैद्यनाथ, सब मटन खाता है, बकरी खाता है, जाइए। ये सब तो मंदिर के बना दिए हैं, यही से मंदिर था। मांस मदिरा का अड्डा था मंदिर, मांस मदिरा का अंडा है मंदिर, मांस मदिरा का क्या बना दिए हैं? अड्डा बना दिए हैं। उधर से तो पूजा कर ये सब कवारना होगा, ध्वस्त करना होगा। ये कब होगा? धर्म के प्रचार प्रसार से, शास्त्र के, सही शास्त्र के पढ़ाई लिखाई से। आजकल कोई शास्त्र न पढ़ता, ऐसी चल रहा है। टीवी से चल रहा है धर्म, टीवी से क्या चल रहा है? धर्म। हाँ, टीवी से ऐसी कुछ कुछ प्रचलित है समाज में, अपने से खिस्सा कहानी चल रहा है, वो सबसे ना होगा, पढ़ने से होगा, शास्त्र का सही ज्ञान लेने से होगा, समझे? आना तो सब अंधकार में रहेगा, दुख को पाएगा, लड़ाई झड़ाई चलते रहेगा, जाति प्रथा, ये सब दहेज प्रथा, जो भी सब बुराई है ना, कारण है अध्यात्म के कमी के कारण है। समाज में जितने सारे बुराई है सब अध्यात्म के कमी के कारण है, समझे? समाज में अगर बुराई है तो समझिए कि अभी ज्ञान की कमी है, अभी अच्छा से पोषण नहीं हुआ, समझे जी? ना समझे? समझ गए। और बोलिए आगे अगला श्लोक। आगे, देखिए पढ़ते हैं। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा सत्व मानित धा नियमा यमाधा श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्ति सन्निवृत्ति, संपत्ति सन्निवृत्ति। हाँ, अब देखिए अमानित्व आदि। अमानित्व मतलब क्या होता है? अमानित्व मतलब गर्व रहित है, मतलब उसमें अहंकार वगैरह घमंड वगैरह नहीं है। तो सात्विक प्रवृत्ति के लोग का क्या रहता है? अहंकार वगैरह नहीं रहता है, समझे? समझ में आया? अब यहाँ देखिए, पूरा पहन के क्यों नहीं आते हैं? तो पूरा पहन के ना आना चाहिए ठंडा में, काटेगा काटेगा। हाँ देखिए, तो अमानित्व आदि यम नियम आदि। अब बताइए यम नियम क्या है? बताइए बताइए। ना पता। क्यों नहीं पता है? खाली कथा सुनना है, यम का नियम, पढ़ाई ना है। यम का 3 नियम है सर। क्या? अब ये भी ना पता। अष्टांग योग बताइए। हम नहीं आए थे सर। ना आए थे, पूरा वीडियो बन जाता है, उपलब्ध रहता है, ना आने ये सब बहाना रहेगा। कर क्या रहा है बताइए? खाली ऐसे सुनने से हो जाएगा? कथा सुनने से नहीं, नोट्स बना लेंगे उसको, कि उसको याद करने के ऊपर चिंतन मनन करना, कार्य करना होगा, और फिर उसको उतार के फिर समाज में फैलाना होगा। अपने अपने पर थोड़े खाली रखना है, अपने तर थोड़े ना रखना है। अपने तर रखेंगे ना तो फिर वो काम में नहीं आएगा, वो फिर क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, सड़ जाएगा, वो आपको भी सड़ाएगा। आप जब तक बांटेंगे नहीं ना, वो सुरक्षित ना रहने वाला है ज्ञान। क्या करेंगे? सुरक्षित नहीं रखने वाला। अगर कोई दीपक जल रहा है, प्रकाश न देगा, हो सकता है? अब बांधेंगे प्रकाश के तो धुआं उसी को काली कर देगा, उसी को बुझा। हाँ, समझे? तो आपको जब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उतार रहे हैं, तो फिर देना होगा। तो ये सब जो सुन रहे हैं इसको समझिए, समझ के हृदय में उतारिए, हृदय में उतार के समाज में काम करिए, तब ना बुराई घटेगा, सच्चाई फैलेगा। ना तो फैलेगा? ना फैलेगा। तो यम नियम ना पता है ना? बताइए। अष्टांग योग में 8 चरण बताए थे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम नियम अच्छा से बताए थे। यम 5 प्रकार के, नियम भी 5 प्रकार के। यम 5 प्रकार के और नियम भी 5 प्रकार के। यम 5 प्रकार के में क्या है? सत्य बोलना, क्या बोलना? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में शौच, तप, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर पाणिधान, ये सब है। तो ये सब बताए हैं ना, तो ये सब ना याद है। तो सात्विक गुण में क्या रहता है? अमानित्व, मतलब गर्व से रहित रहता है। और यम नियम मतलब यम नियम अष्टांग योग के सब फॉलो करता है, भक्ति करता है, कीर्तन करता है। समाज में जो बुराई होता है उसका विरोध करता है, समझे? किसी जीव को कष्ट वगैरह नहीं देता है। श्रद्धा रहता है उसमें। श्रद्धा मतलब शास्त्र में गुरु जो बोल रहे हैं उसमें जो सत्यत्व है उसके प्रति विश्वास, उसको बोलते हैं श्रद्धा। विश्वास छोटा चीज़ है,
सत्य में विश्वास को बोलते हैं श्रद्धा, समझे। तो श्रद्धा, भक्ति, भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? बताइए भक्ति क्या है, बोलिए। अरे न पता है। तब इस कहे ना पता है, तो खाली कथा सुनने से होता है। मैं लिखे पाया। भक्ति देखिए अपने सत्य भक्ति, में विश्वास को श्रद्धा भक्ति क्या है सुनिए, अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन मनन करना, अनुसंधान करना, इसी को भक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को भक्ति बोलते हैं। अपने शुद्ध स्वरूप का क्या करना? अनुसंधान करना, चिंतन मनन करना, उसको जानना। उसी कहाँ ध्यान है? ध्यान यहाँ ना रहना चाहिए, हम देख रहे हैं। हाँ? बोलो बोलो। अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन मनन करना क्या है? भक्ति। मुमुक्षुता, मुक्त होने की इच्छा जिसको है, मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसको बोलते हैं मुमुक्षुता। दैवी संपत्ति, दैवी संपत्ति मतलब उसके अंदर कितना प्रेम है, करुणा है, दया है, ये सब दैवीय संपत्ति है। क्या है? दैवी संपत्ति के बारे में, आसुरी प्रवृत्ति के बारे में ये सब भगवत गीता में बताया गया है। क्या बताया गया है भगवत गीता के बारे में? तथा असत का त्याग, तथा असत का त्याग। ये मिश्र जो है ना, रज तम से मिले हुए सत्व गुण के धर्म है। किसका धर्म है? सत्व गुण का धर्म है। जे अब बताइए, जो सात्विक, जिस व्यक्ति के अंदर सात्विकता ज्यादा रहेगा, उसमें ये सब देखने को मिलेगा। ये सब ना देखने को मिल रहा है ना, तो समझिए कि सात्विक व्यक्ति नहीं है। उस सत्व में ना भी वास रहा है, अभी ज्यादा राजसी और तामसिक है। क्या है? राजसी और तामसिक है। तो जिसके अंदर सात्विकता ज्यादा रहेगा, उसके पास घमंड नहीं रहेगा, यम नियम के पालन करेगा, अष्टांग योग के पालन करेगा, श्रद्धा रहेगा, भक्ति रहेगा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रहेगा, दैविक संपत्ति रहेगा, असत्य का त्याग करेगा, हमेशा झूठ का विरोध करेगा, हमेशा क्या करेगा? झूठ का विरोध करेगा। ये सत्व गुण के क्या है? धर्म है। तो अब जो है दैवी संपत्ति बताए हैं भगवत गीता में कृष्ण भगवान, और असुरी संपत्ति के बारे में भी। अगर ये सब ना है ना, तो समझिए कि वो असुरी उसके पास है। क्या है? असुरी संपत्ति है। अब सुनिए, दैवी संपत्ति में सब बताए ना, प्रेम करना ये सब रहता है। अब दैवी संपत्ति 26 प्रकार का होता है। गीता में बताए कितने प्रकार के? 26 प्रकार के। ये देखिए यहाँ बताते हैं दैवी संपत्ति कितने प्रकार के? 26 प्रकार के दैवी संपत्ति। अब बताइए, हाँ सुनिए यहाँ पर। अब दैविक संपत्ति जो है, और उसके अंदर वो पूरा रहेगा, उस पर उसके अंदर पूरा है, तो ये दैवी संपत्ति हो गया। अब उस पर पूरा कार्य कर रहा है, पूरा एकदम उस तरह का ही जीवन जी रहा है, पूरा समाज में फैला रहा है, तो वो देव बन जाएगा, भगवान बन जाएगा, उस सबके पूजनीय बन जाएगा। समझे? तो जिसके अंदर सत्विकता कूट के भरा हुआ है ना, वही समाज में प्रतिष्ठित होगा, उसी का नाम रोशन होगा। समझे? और उसको याद करेगा ना, तो समाज भी उसको याद करके वो रोशन होगा। समझ में आया? हाँ, तो सात्विकता बहुत जरूरी है। इसलिए बोलता है खाना पर कंट्रोल करो। खाएंगे, एक बार जन्म लिए हैं, फिर पूरा चूसेंगे। क्या करेंगे? आए हैं तो पूरा सबका स्वाद लेंगे। अब स्वाद ले कहाँ रहे हैं? पूरा फंसे हुए मेढक के कुआं जैसा, वही टंगरी में। हाँ समझे? तो देखिए 25 प्रकार के क्या होता है बताते हैं। निर्भयता है सात्विकता में। दैविक संपत्ति में सब आता है निर्भयता, उसके अंदर क्या रहेगा? निर्भयता रहेगा, डरेगा नहीं। अंतःकरण की स्वच्छता, अंतःकरण की स्वच्छता, ये सब राम शर्मा आचार्य बताए हैं। राम शर्मा आचार्य। ज्ञान में निष्ठा, ज्ञान में निष्ठा, उदारता रहेगा, ज्ञान में निष्ठा रहेगा, उसका हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक रहेगा। हाँ, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को हमेशा निग्रह, उसको छानबीन करेगा। भाग रहा है ना, उसके ऊपर क्या लगाएगा? पाबंद लगाएगा, और उसको देखेगा कहाँ भाग रहा है, ऐसे ना। परमार्थ कार्य में क्या करेगा? परमार्थ कार्य में लगे रहेगा, परोपकार कार्य में, सेवा में। स्वाध्याय करेगा, आत्मचिंतन करेगा, और सत्य प्रयोजन के लिए कष्ट सहेगा। सत्य प्रयोजन के लिए कष्ट सहेगा। समझे? सत्य प्रयोजन, जैसे अभी कसर है ना, सत्य प्रयोजन के लिए इनका मच्छर काट रहा है खूब। हाँ, पूरा शहर है फिर भी सुन रहे हैं, भाग वगैरह न रहे हैं, तो ये छोटा सा प्रयोजन हुआ। और भी 12 प्रयोजन होता है। कभी कभी बलिदान भी देना पड़ेगा, तो वो आगे पीछे ना भागना, ना पीछे भागेगा। जो सच को जानेगा वो पीछे भाग रहे हैं, तो भगोरा भी होगा। क्या होगा? भगोरा होगा। तो सत्य प्रयोजन के लिए कष्ट सहना। सादगी, सरलता, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। सादगी भरा जीवन होना चाहिए, कोई दिखावा भरा नहीं जीवन होना चाहिए। अहिंसा, उसके अंदर अहिंसा रहेगा। अक्रोध रहेगा, अक्रोध मतलब क्रोध ही नहीं रहेगा, क्रोध नहीं करेगा। हाँ, तामसिक प्रभाव, राजसिक प्रभाव है। धीरे धीरे करिए, शांत रहिए। क्रोध आना चाहिए किसके लिए? धर्म के लिए। जब बुरा कोई कर रहा है वहाँ क्रोध आना चाहिए, ऐसे नहीं। समझे? कोई बुरा कर रहा है वहाँ क्रोध आना चाहिए।
आगे डायरेक्ट करो ना आना चाहिए, समझाना चाहिए अच्छा से, समझे, बाबू बाबू करके। अक्रोध और अभिमान का त्याग, अभिमान का त्याग। अनुद्वेग, क्या? अनुद्वेग। अनुद्वेग मतलब है भय का भाव, उसके अंदर भय नहीं रहेगा। निर्भयता। हाँ, उसके अंदर भय नहीं रहेगा। हाँ, तो अनुद्वेग। निंदा चुगली आदि से दूर रहना, निंदा चुगली आदि से दूर रहना, और निंदा ये सब से क्या रहेगा? दूर रहेगा। दयालु रहेगा, दयालु रहेगा, उसमें दयालुता रहेगा। निर्लोभता रहेगा, कोई लोभ लालच नहीं रहेगा। सहृदयता रहेगा, उसके अंदर करुणा रहेगा, दया रहेगा, प्रेम रहेगा, समझे, दयालुता रहेगा। दुष्कर्मों के करने में लज्जा आएगा उसको, क्या करेगा? लज्जा। कभी अगर अब तीनों रहता है ना, अब सात्विक तो केवल रहता ना है, तो कभी आएगा दुष्कर्म वाला प्रवृत्ति, तो उसे लज्जा आएगा, उसे फिर क्या भागेगा? दूर भागेगा, समझे। तो इस तरह से पाबंदी लगाना उस पर। छिछोरोपन से बचना, छिछोरोपन से बचना, क्या समझ में आ रहा है? डिहंडल जो करते रहता है सब, कुछ कुछ छोटे छोटे बात पर हंसी, ऐसी झूठ मूठ का, ऐसी फालतू का, क्रिकेटर के बात, मोटिवेशनल के बात, ये सब छिछोरेपन है। क्या है? छिछोरेपन। कपिल शर्मा फालतू का देखते रहता है, सब हंसते रहता है, ऐसी फालतू का, चुप बकरा हंस रहा है, झूठ मूठ का, ये सब छिछोरेपन है। क्या है? धार्मिक व्यक्ति को तो सर हाँ। कभी ज्यादा हंसना उछना नहीं चाहिए। नहीं हंसता वो, ये तो हम बताए भी है, नहीं हंसता वो आनंद में रहता है भाई। क्या में रहता है? आनंद। हाँ, आनंद में रहता है, तो वो कैसे खिखिया सकता है? तो साधारण तल का खुशी होता है, हंसना जो है ना साधारण तल की खुशी होता है। आनंद की जो होता है ना, वो बस वो मौन वाला आनंद होता है, अपने में डूबे हुए हैं एकदम पूरा, समझे। हाँ, कभी देखें राम जी पूरा ठहाका मार के हंस रहे हैं, चाहे बुद्ध भगवान, कभी ना देखिएगा, समझे। थोड़ा सा स्माइली ला देते हैं, तेजस्विता, उसमें तेज रहना चाहिए, तेज रहेगा उसमें, चमकेगा। हाँ, चमकेगा। क्षमा रहना चाहिए उसके अंदर, धैर्य रहना चाहिए, सफाई, शुद्धता, और शत्रुता का भाव न रखना, किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखना। अब अपने को दूसरे से श्रेष्ठ न समझना, अपने को दूसरे से श्रेष्ठ न समझना। शत्रुता का भाव नहीं रहना चाहिए किसी से, शत्रुता नहीं, दुश्मनी नहीं रहना चाहिए। दुश्मनी क्यों रहेगा? किस लिए रहेगा बताइए? हाँ, यहाँ निजी शत्रुता का बात किया जा रहा है, धर्म के शत्रुता की थोड़ी बात किया जा रहा है। यहाँ निजी शत्रुता, गाय समझ रहे हो, गाय को हम माता समझ रहे हैं, हाँ, वो खाता समझ रहे हैं। कहाँ माता समझते तो माता जैसा आदर ना देते जी, यही ना गलती, यही फंस जाते हैं। अगर सनातन धर्म वाला लोग गाय को माता समझता तो गाय को मान आदर करता ना, यही फंस जाते हैं। अपने ऊपर अपना सुधार न करना चाहते हैं, दूसरा पर करना चाहते हैं। अपने सुधार करिए, दूसरा खुद। आप गाय के कौन बेच रहा है? गाय के कौन कटा रहा है? हिंदू कटा रहा है, तो हिंदू को ना आगे ठीक करिए। वो गाय देगा ही नहीं तो कटेगा कहाँ से? वो गाय देगा ही नहीं तो कटेगा कहाँ से? तो आगे अपने समाज को ठीक करिए, फिर सब समाज सुधर जाएगा, समझे कि ना समझे। तो ये सब इतना प्रकार के 26 प्रकार के क्या था, ये सब दैवी संपत्ति है। ये सब रहेगा ना, तब देवता बनेगा। वो क्या बनेगा? देवता बनेगा, महान पुरुष बनेगा, बुद्ध बनेगा, जी है, सब बनेगा, समाज में पूजनीय बनेगा, समझे। सबका क्या करेगा? नेतृत्व लेगा, इनसे सब शिक्षा लेगा, समझना या ना या। तो इस प्रकार के दैवीय संपत्ति है, समझे। तो ये सब सात्विक लोग में रहता है। किसके लोग में रहता है? सात्विक लोग में। तामानित्वादी, यम नियमादि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति तथा सत का त्याग, ये मिश्र सत्वगुण के क्या है? धर्म है, समझे। अब आगे देखते हैं। विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसाद, स्वात्म अनुभूति, परमा प्रशांति, तृप्ति, प्रहर्ष, परमात्मा निष्ठा, या सदानंद रसम समृद्ध छत्री, वो आनंद में रहता, गोता लगाता रहता, सत्वगुण वाला। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, प्रसन्नता, आत्म अनुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म है, जिनसे मुमुक्ष नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। इस सात्विक लोग को क्या मिलता है? प्रसन्नता मिलता है, आत्म का अनुभव मिलता है, परम शांति में रहता है, तृप्ति मिलता है, आत्यंतिक आनंद में रहता है और परमात्मा में स्थित रहता है। ये विशुद्ध सत्व गुण के धर्म है, उसको ऐसा आनंद आता है। आज जो इतने पर रुक गया ना, वो भी फिर दिक्कत कर दिया। आनंद में तो रहा, बाकी परमानंद से चुक जाएगा। क्या करेगा? क्योंकि सत्व गुण भी तो प्रकृति का गुण ही ना, अब वहाँ पर ठहरना नहीं है। इन्हें यहाँ से प्राप्त कर लिया, यहाँ पे ठहर जाना है। सबसे ऊंचा सर्वोच्च को प्राप्त करना है। किसको पाना है? सर्वोच्च को प्राप्त करना है, समझे। वो नित्यानंद रस को प्राप्त करता है, समझे। ये सत्व गुण है। तो आज जो है ना, सत्वोत्तम रज का पूरा क्लास क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। कल पढ़ाएंगे कारण शरीर। क्या? कारण शरीर के बारे में।
सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बारे में पढ़ा दिए हैं। कारण शरीर। अब कारण शरीर के बारे में बताइए। तो सत्व तम रज अब पूरा अच्छा से खत्म हो गया, और कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। न- हाँ ना है। नहीं। तो कल से कारण शरीर। शरीर होगा।